दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ड्राइवर का फोन बंद, मैं फोन पे फोन मिलाए चले जा रहा हूं। मुझे कम से कम बता के तो जाती। 2 घंटे से मैं सूली पे लटका रहा हूं और आप हैं कि घर से गायब। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा। निकलो बाहर यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुनिए अंकल। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो एंड गेट आउट। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ओ, कोई बाहर आया था, अंदर कोई इत्तला नहीं आई मेरे पास। वो रुबाब आई है। अच्छा, रुबाब आई है। लो भाई, हम अभी याद कर रहे थे और बेटी आ भी गई है। तो वो कहाँ है? मुझे मिली क्यों नहीं अभी तक आकर? वो रमीज के साथ उसके कमरे में गई है। परेशान लग रही थी। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामानी। वालेकुम अस्सलाम। अब ऐसा होगा जी हमारे साथ। रुबाब बेटा, कैसी हो मेरी जान? कितना अच्छा हुआ ना, हम एहसन भाई से मिलने आए और तुमसे मुलाकात हो गई। जी अच्छा हो गया। मामू आप कैसे हैं? बेटा अल्लाह का करम है। हातिम साहब कैसे? अरे चाय आपने बना ली, मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं बना के पिलाती अपने हाथ से। अब्बा तबीयत कैसी है आपकी? बुखार ठीक है? ठीक हूँ बेटा। हातिम नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, वो इस वक्त कैसे आते, ऑफिस में होते हैं ना। वो आपकी तबीयत का सुना तो मैं फौरन आ गई। गाड़ी भी वर्कशॉप गई हुई थी तो रिक्शे में आना पड़ा। अच्छा, तो रिक्शा में आई है तू? बेटा ऐसे ना किया कर, उसके साथ गाड़ी में बैठकर आ जाती है। ऐसा क्यों करती है? अरे एहसन भाई, अच्छा किया ना आ गई। चलो इसी बहाने हमसे मुलाकात तो हो गई। रुबाब बेटा, वो हातिम ने जहीर की नौकरी के बारे में कुछ सोचा है? जहीर ने बात की थी ना उसके साथ। आपने बात की थी, वो अभी उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है। जैसी होगी वो जहीर भाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा, उसको याद करवाती रहना। जी। अच्छा और सुनाओ, तुम्हारे सास ससुर वापस आए हैं क्या? मुलाकात हुई तुम्हारी उनसे? वो आप लोग खाने में क्या खाएंगे मुझे बताएं, मैं अपने हाथ से कुछ बना के अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। हम काफी देर से आए हुए थे, अभी घर जाना है क्योंकि वहाँ जहीर अकेला है, वो भी इंतजार कर रहा होगा। चलो निकलो। जब बच्ची कह रही है तो अरे बच्ची कह रही है, वहाँ बच्चा घर में अकेला पड़ा हुआ है, उसके भी खाने का कुछ करना है। उठो। अच्छा भाई। अच्छा अच्छा बेटा। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने वही किया जो मुझे सर हातिम ने कहा था। तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरे, सर हातिम के नहीं, और यही तुम्हारी गलती है। सर आप ही मेरी सिफारिश कर दें। तुम तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मैं हातिम से बात करता हूँ। शादी हुई है तुम्हारी उसके साथ, इज्जत हो तुम उसकी। उसके वालिदैन कैसे तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल सकते हैं? उसके अब्बा नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे अब्बा। मुझे पता है अब्बा, आप इन्हें उन्हें ठीक तरह से बताया ही नहीं होगा। डर डर कर तो बात करती हैं ये। इतनी बड़ी बात है, यानी एक लड़की अपने मुंह से कह रही है तो उन्हें यकीन कर लेना चाहिए। मगर नहीं, गलती मेरी है, मुझे रुखसत ही नहीं करना चाहिए था। निकाह हो गया तो ठीक है, हुआ रहता। उसके वालिदैन आते, फिर मुझे रुखसत करना चाहिए। अब्बा आप परेशान ना हो, हातिम भाई सब ठीक कर लेंगे। उनके अब्बा बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब्बा रमीज फोन लेकर आओ मेरा। जी। आप क्या कहेंगे अब्बा उनसे?
वही जो रुबाब के बाप का हक है। मेरी बेटी गिरी पड़ी नहीं, जिसका जो चीज चाहे जब चाहे वो कह दे। नहीं। What a pleasant surprise। आप लोग कब आए? हमें भी यहाँ आके सरप्राइज मिला, इंतहाई अनप्लेजेंट। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? जाओ रुबाब को बुलाओ। सर वो मैंने कहा है रुबाब को बुला के लाओ। मैं बताना चाहता था आप लोगों को, कई दफ़ा सोचा फ़ोन करूं, अच्छा सा SMS करूं, लेकिन फिर मेरे जहन में आया क्यों ना सरप्राइज दिया जाए। सारी जिंदगी तुमने हमें सरप्राइजेस दी हैं, अब इस उम्र में इतना बड़ा धचका। धचका धचका तो लगना ही था, क्योंकि मैंने तो हमेशा वही किया जो मुझे पसंद था। हाँ, तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था हातिम, और हमने कबूल भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। और गलती? क्या कहना चाह रही हैं आप? मासूमियत मुलाजा की है अपने बरखुरदार की। इसे एहसास ही नहीं है कि किसी गैर लड़की को घर में लाके रखना, उसके साथ रहना सिर्फ गलती ही नहीं बल्कि गुनाह है। हमारा दीन, मजहब, हमारा माशरा इसकी इजाजत नहीं देता। जानते हो ऐसी औरतों को क्या कहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? आहिस्ता बात करो, तुम्हारा बाप है। आहिस्ता बात करूं? जो मर्जी आ रही रुबाब को कहे चले जा रहे हैं। रुबाब यहाँ आओ। रुबाब नहीं है यहाँ। कहाँ है वो? दीदा दलेरी देखी है तुमने इसकी? अब ये उस लड़की को लाके हमसे मिलवाना चाहता है। पहले वक्तों में ऐसे बात होती थी तो लोग उसे छुपा लिया करते थे, लेकिन आज की नस्ल खुल्लम खुल्ला गुनाह। गुनाह? कौन सा गुनाह? कमाल साहब, शादी की है मैंने उससे, बीवी हो मेरी। हातिम, तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी की मैंने। क्या किया आप दोनों ने उसके साथ? कहाँ है इस वक्त रुबाब? हातिम, मेरी बात सुनो। रुबाब, एहसान अंकल, आपने रुबाब को घर से निकाल दिया। तो क्या करते? उसे सर पे बिठाते, सलामी देते। बीवी है वो मेरी, बहू है आपकी। उसने आपसे कहा भी कि वो बीवी है मेरी, तब भी आपने यकीन ना किया। बीवी है, यकीन? याद करो हातिम कमाल, एक मर्तबा तुम हमारे सामने, हमारे मेहमानों के सामने एक लड़की को बीवी बना के ले आए थे। याद है तुम्हें? हमें जलील करने के लिए। अब क्या हर बार हम तुम्हारे हाथों जलील होते रहेंगे? आप भी मिल गई इनके साथ। आपने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया, आपने मुझ पे यकीन नहीं किया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा? क्या ऐसा कुछ किया है मैंने पहले? हातिम, लेकिन मैं नहीं जानती थी रुबाब को। आप जानती थी रुबाब को? रुबाब रमशा की बहन है, अच्छी तरह जानती थी मम्मी आप। काम डाउन, काम डाउन। देखो, कमाल को लगा कि शायद कमाल, असल में कमाल साहब ने सबको अपने जैसा समझा हुआ है। शट अप, बकवास बंद करो। बकवास मैंने नहीं शुरू की थी मम्मी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब शादी करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, जिससे चाहे करूंगा, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे एतराज है इस शादी पे। मैं शादी को नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं, यही काफी है। जा रहा हूं मैं लेने अपनी बीवी को। जाओ जाओ, जो मर्जी जी में आता है करो। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। घर में नहीं आएगी। घर में नहीं आएगी।
ये ले पानी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है आबिद साहब। कैसी गड़बड़? मैं जब किचन से चाय बना के निकली थी ना, तो मैंने रुबाब को गेट पर देखा था। रिक्शे से उतर रही थी, चेहरा भी वहशत ज़दा लग रहा था और रोई रोई भी लग रही थी। और रमीज भी बहन को देख के परेशान हो गया था। पता नहीं दोनों क्या बातें करते रहे हैं। जहां तुम्हें इतना पता है, वहां बाहर निकलकर उनकी बातें भी सुन लेते। ये तजस्सुस तो खत्म होता तुम्हारा। और आपने कुछ महसूस किया था? क्या? सास ससुर के आने की बात को कैसे गोल कर गई थी वो रुबाब। मैंने तो सिर्फ इतना महसूस किया कि तुम खामखा एहसन भाई के घर रुकना चाह रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाई हम उनकी खैरियत मालूम करने गए और तुम बिरयानी खाने के चक्कर में पड़ गए। माने ना माने, हातिम और रुबाब की शादी में कोई ना कोई मसला तो जरूर है, वरना इतने अमीर आदमी की बीवी लेके आए, वो भी रिक्शे में, हो सकता है? ऐसा भी नहीं होता कि बेटा डिप्रेशन में घर में पड़ा हो और उसकी माँ दूसरों की मुश्किलात ढूंढकर खुशी महसूस करती हो। खुदा के लिए निखत, अपने घर की तरफ देखो, अपने बेटे का सोचो। आप भी ना बस मुझे शुरू हो जाती है। नहीं आना चाहिए था तुम्हें इस तरह यहाँ। कैसे नहीं आना चाहिए था? इंसान गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेइज्जती नहीं। रुबाब को उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया है। मुझे गिला तुम्हारे माँ बाप से नहीं, तुमसे है। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, गलती तो मेरी है। मेरी नीयत सिर्फ ये थी कि ना मैं खुद को परेशान करूं ना उनको, लेकिन खैर अब मैं उन्हें बता चुका हूं और अब मैं रुबाब को लेने के लिए आया हूं। तो अब वो मान गए? मान जाएंगे। वैसे भी उनका मानना ना मानना कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। शादी मैंने की रुबाब से। बहुत गलत बात कर रहे हो तुम। माँ बाप का मानना बहुत अहम होता है। ठीक है, शादी जैसे भी हालात में हुई, मैंने रुबाब को तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया था। और अब जबकि वो वापस आ गए और तुम्हारी और रुबाब की शादी के बारे में भी जान चुके हैं, मैं अब ऐसे ही रुबाब को नहीं तुम्हारे साथ भेजूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक तुम्हारे वालिदैन रुबाब को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आएंगे, वो इस घर से नहीं जाएगी। मगर अंकल, देखो हातिम, मेरी बेटी को उस घर से बेइज्जत करके निकाला गया है। अब वो इज्जत देंगे तभी मैं अपनी बच्ची को उस घर में जाने दूंगा। आई एम सॉरी रुबाब, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी पापा इतने रूड हो जाएंगे। उन्होंने जितनी भी गलत बातें तुमसे की उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं,
आपकी गलती नहीं है। तो फिर अंकल से कहो कि तुम्हें जाने दे मेरे साथ। हातिम, मुझे खुद वहां जाते हुए डर लग रहा है। आपके अब्बू ने मुझे। बाबा ऐसे ही है, तुम्हें पता है, बट तुम मेरी मम्मी से भी तो मिली हो, वो बहुत डिफरेंट है। रुबाब प्लीज चलो मेरे साथ। देखिए हातिम, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके अब्बू ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। वो मुझे उस घर में कभी कबूल नहीं करेंगे, और मैं एक ऐसी जगह पे कैसे रह सकती हूँ जहाँ के बड़ों को मेरा वजूद काबिल कबूल है ही नहीं। ठीक है, तो फिर छोड़ दूंगा मैं उस जगह को भी। हम बहुत जल्द एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर मुझसे बदजान हो जाएंगे। हातिम, मैं आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन आपकी और आपके वालिदैन दोनों की रजामंदी से। रिश्तों में नफरत और गुस्सा होना तो रिश्ते कभी नहीं बनते, बल्कि खत्म हो जाते। अगर आपके वालिदैन की रजामंदी होगी तो हमारा रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, तो तुम भी यही चाहती हो कि मैं मम्मी बाबा को यहाँ लेकर आऊं? जी, मैं ये चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उनसे अपनी इज्जत करवाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि आइंदा दिल से उनकी इज्जत कर सकूं। तुम्हें तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना उज़ैर, तुम तो सारी सूरत हाल से वाकिफ थे। क्या करता मैं आंटी, हातिम ने सख्ती से मना किया था, और फिर मैंने सोचा कि आप और अंकल बिजनेस टूर पे हैं, बिला वजह बता के आपको डिस्टर्ब ना करूं, और हातिम ने सब आनन फानन किया। मैं खुद बहुत हैरान था। क्या? जी, प्लान नहीं था उसका शादी का। कुछ अर्सा पहले तक वो रायमा के साथ घूम रहा था, और फिर अचानक से पता लगा कि जनाब ने रमशा की बहन के साथ शादी कर ली। ये वही हुआ है जिसका हम दोनों को डर था कि वो अपनी हमदर्दी में बहुत आगे निकल जाएगा। अब देख लो, रमशा की बहन से शादी कर ली उसने। लेकिन आंटी, आपने खुद उसे आज़ादी दे रखी थी कि वो जो मर्जी करे, आपको कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम देख रहे थे ना उसकी ज़हनी हालत। मैं तो समझी अब वो संभल गया है। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि बात इस हद तक चली जाएगी। ऑफिशियली आंटी, मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि शायद वो बदल गया है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है, बिजनेस पे तवज्जो देना शुरू कर दिया। ये शादी उसको रास आ गई। ऐसे आंटी, मेरी बात माने तो आप इस शादी को कबूल कर लें, इसी में बेहतरी है। मैं तो कर लूँ ज़ैर, लेकिन कमाल नहीं मानेगा। यूं भी वो अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से करना चाहता है हातिम की शादी। फिर उसे पता भी नहीं है रुबाब कौन है, कहाँ से आई है। वो नहीं मानेगा, बहुत बहुत मुश्किल है। आंटी, अगर अंकल नहीं माने तो हातिम कुछ और भी कर सकता है। क्या? वो घर देख चुका है रुबाब को गिफ्ट करने के लिए, और आप लोगों की ये नाराजगी उसके लिए बहाना होगी, और वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। हातिम ने कहा तुमसे? जी आंटी, उसने मुझसे डिस्कस किया था। इनफैक्ट वो घर पसंद कर चुका है। 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी रुबाब को गिफ्ट करने जा रहा है। आज उनके घर जाएंगे मेरे साथ रुबाब को लेने के लिए। ओह, तो क्या बेगम ने शर्त रखी है यहां आने की? शर्त ही समझ लें, और अगर आप माफी मांगेंगे तो जो बोहतान आपने उस पर लगाया है उस गुनाह की तलाफी हो जाएगी। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। दिल नहीं चाह रहा जाने का। घर है वो आपका। घर वो कभी नहीं था, सिर्फ मकान था।
घर वो तुम्हारे आने से बना था। तुम्हें जाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे वहां जाने में इंटरेस्ट नहीं। वहाँ आपके अम्मी अब्बू हैं, उनका हक है आप पे। अब तो तुम्हारा भी है। मैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बाद में आई हूँ। मैं उनसे अपना मुकाबला नहीं कर सकती। बाद में तो आई हो, लेकिन तुम्हारे आने से मैं मुकम्मल हुआ। अधूरा था। आप इतनी मोहब्बत करने लगे हैं मुझसे। मैं बताने की कोशिश भी करूं तो बता नहीं सकता कि कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम नहीं करती। मैं अगर कोशिश करूं तो मैं भी नहीं बता सकती कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कल आंटी अंकल को लेके आइएगा, नहीं तो अब्बू मुझे आपके साथ जाने नहीं देंगे। आना तो पड़ेगा उन्हें, तुम परेशान नहीं हो। आ गया तुम्हारा लाडला। नहीं, बड़ा फख्र था तुम्हें उसकी ओबीडियंस पे। खाक में मिला दिया तुम्हारे भरोसे को उसने। क्या हो गया तुम्हें कमाल, क्या हो गया? क्या किया उसने? शादी की है, कोई गलत काम नहीं किया, और मैंने उसे इजाजत दी थी कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी कर ले। वाह, क्या फयाजी है। मैं तो खैर कुछ नहीं, तुम्हारा ही ख्याल कर लिया होता उसने। वापस आ जाते तो शादी कर लेता। मुझे तुमने कुछ पूछने कुछ कहने के काबिल छोड़ा कहाँ है? इस तरह बेइज्जत करके निकाला तुमने उसकी बीवी को। वो रिएक्ट कर गया, गुस्से में निकल गया घर से। गुस्सा? हाँ, गुस्सा। हमारा हक है गुस्सा करने का, उसका नहीं है। और कौन है ये लड़की? कौन है जिसके नाम उसने 6-7 करोड़ का घर कर दिया है? कौन सा घर? कम ऑन, बनो मत। तुम्हारे सामने क्या कह रहा था उज़ैर? मैं ज्यादा नहीं जानती। किसी घटिया खानदान की लड़की लगती है। शरीफ घरों के मां बाप अपनी लड़कियों की इस तरह शादी नहीं करते। मैंने कहा ना, मैं ज्यादा नहीं जानती। हातिम को समझा देना, मैं उसे ये बेवकूफी कभी नहीं करने दूंगा। खुदा का वास्ता है कमाल, बस कर दो, बस कर दो। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, बस कर दो। तुम्हारे बेटे के जो करतूत हैं वो इस काबिल हैं कि मैं खामोश रहूं? तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा भी है। और ये जो करतूत जिनकी तुम बात कर रहे हो, उसने तुमसे उधार लिए, मुझसे नहीं। फिर मैं उसको असली बाप बन के दिखाऊंगा। क्या कहा हातिम ने? कह रहे थे कि कल अपने वालिदैन को लेकर आएंगे। तुम परेशान हो बेटा? हूँ, लेकिन और भी ज्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आप मेरी वजह से परेशान हैं। इज्जत बड़ी अनमोल शय होती है बेटा। इसको पाना है, इसकी हिफाजत करना मुश्किल होता है, मगर इसी में इंसान की कामयाबी है। मैं तुम्हें बाइज्जत और कामयाब देखना चाहता हूँ। मुझे एहसास है इस बात का अब्बा। हातिम अगर तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी इज्जत भी करवाएगा।
शौहर की दी हुई इज्जत बीवी के लिए सबसे कीमती असासा होती है, मोहब्बत से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर हातिम के वालिदैन नहीं माने तो? यही तो इम्तिहान है हातिम का। अपना दिल तो बिना दलील के भी मान जाता है। असल कामयाबी तो दूसरों के दिलों में जगह बनाने की है। अब देखो वो अपने माँ बाप के दिलों में तुम्हारे लिए कैसे जगह बनाता है, और कल जब वो आ जाए तो साफ दिल के साथ उनका एहतराम करना पड़ता। पुरानी बातों को भूलकर बातों के लगे जख्म भरना मुश्किल होता है, और अगर वो न भरे जाए तो रिश्तों से खून बहना बंद नहीं होता। हातिम सर। गए नहीं तुम अभी तक? सर मैडम ने मुझे निकाल दिया, मगर मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। प्लीज सर ऐसा ना कहिए, आपके भरोसे पे तो मैं अभी तक यहाँ बैठा हूँ। मेरा तो यहाँ और कोई ठिकाना भी नहीं है। कहाँ थे तुम उस वक्त जब बाबा चीख रहे थे रुबाब पर, उसे घर से निकाल रहे थे? तुम उसे बता नहीं सकते थे कि वो बीवी है मेरी? सर मैंने कोशिश की थी, मगर बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। फिर मैं मुलाजिम हूँ, मेरी क्या औकात। और ऊपर से वो बेवकूफ रुबाब, कितना ख्याल किया उसने तुम्हारा, इंसानों की तरह ट्रीट किया। कम से कम उसकी अच्छाई का ख्याल कर लेते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साहब और मैडम से बात करें कि मुझे नौकरी से ना निकाल लें। अभी सुबह तक सब कुछ कितना नाकाबिले बर्दाश्त और तकलीफ दे था। लग रहा था जैसे हातिम के अब्बू ने मेरी रूह ही खींच ली हो। लेकिन अब हातिम की मोहब्बत ने क्या सुकून, क्या इत्मीनान दिया है। काश आप यहाँ होते, मैं आपको हातिम से मिलाती, आपको बहुत अच्छा लगता, आप बहुत खुश होती। आप कहती कि मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है कि उसको हातिम का साथ मिला। आप क्यों चली गई आप भी? तो तुम वापस आ गए। मैं तो सोच रहा था तुम अपने ससुराल शिफ्ट कर गए। कमाल, रात बहुत देर से आए। जिस घर से मेरी बीवी को बेइज्जत करके निकाला गया, क्या करता जल्दी आ गए उस घर में। लो सुन लो इसकी बात, क्या करता वो यहां आके। रत्ती भर परवाह नहीं है इसको तुम्हारी, और तुम सारी रात इसका इंतजार करती रही। कमाल, मैं बात कर रही हूँ। तुम क्या बात करोगी? तुम कोई बात नहीं कर सकती। तुम तो ममता की मारी एक बेवकूफ मां हो। मैं बात करूंगा इससे। हाँ भाई, हातिम कमाल साहब, कहां शादी की है आपने? क्या खानदान है? कौन लोग हैं ये? जो भी खानदान है, जो भी लोग हैं, मुझे पसंद है। और आप आज उनके घर जाएंगे मेरे साथ रुबाब को लेने के लिए। ओह, तो क्या बेगम ने शर्त रखी है यहां आने की? शर्त ही समझ लें। और अगर आप माफी मांगेंगे तो जो बोहतान आपने उस पर लगाया है उस गुनाह की तलाफी हो जाएगी। मुझसे कहोगे कि मैं तुम्हारी बीवी से माफी भी मांगूंगा? माय फुट, ना मैं किसी से माफी मांगूंगा और ना मैं उसको यहां लेके आऊंगा। जाना तो पड़ेगा। हरगिज नहीं,
ना मैं तुम्हारी शादी को मानता हूं और ना मैं उस 2 कौड़ी की लड़की को अपनी बहू समझता हूं। तो ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या हो गया कमाल, क्या हो गया? क्यों बात को बिगाड़ रहे हो? मैं बात को बिगाड़ रहा हूं? सारी बातें, सारे रिश्ते तो ये बिगाड़ चुका है। एक बात सुन लो कान खोल के, जो मैं कहूंगा वही होगा। फिर मेरा भी आपसे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम नाश्ता करो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मां के पीछे लग के तुम्हारे घटिया ससुराल चला जाऊंगा तो भूल है तुम्हारी। मेरे लिए मेरी मां ही काफी है। चलिए मम्मी। एक बात ज़हन नशीन कर लो, ये मेरा घर है और यहां वही रहेगा जिसे मैं रखना चाहूंगा। तुम ज्यादती कर रहे हो कमाल। क्यों? ज्यादती की क्या बात है इसमें? क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ है, लेकिन जितना ये तुम्हारा घर है उतना ही मेरा भी है, और सिर्फ जबानी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर भी। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम शायद कुछ भूल रही हो। मैंने जब अपनी किसी मेहमान को यहां लाना चाहा तो तुम्हारी कानूनी हैसियत आड़े आती रही और मैं नहीं लाया। तो मेरा भी ये राइट है कि मेरी मर्जी के बगैर यहां कोई नहीं आएगा। कोई नहीं है वो हातिम की बीवी और हमारी बहू है। मेरे लिए वो कोई नहीं, ना मैं उसे अपनी बहू तस्लीम करता हूं और ना मैं उससे कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं कल का जाता इस घर से आज चला जाऊं? इट्स फाइन। मैं अपनी बीवी को लेकर यहां से जा रहा हूं। आप लोग रहिए शौक से इस घर में। हातिम, मैं चल रही हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं आ रही हूं। तुम भी चली जाओ अपने बेटे के साथ और वापस मत आना। खुदा के लिए अपने बेटे के दिल में इतनी नफरत इकट्ठी मत करो। एक ही बेटा है हमारा, और नफरत अगर ज्यादा हो जाए तो नफरत नहीं रहती, जहर बन जाती है, जहर। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। अगर वो इस घर से चला गया ना तो अपने दिल से भी हमें निकाल देगा, और ये मैं नहीं चाहती। तुम गलत कर रही हो कमाल। खुदा के लिए जिस बात के बारे में इल्म ना हो उस पर इसरार नहीं करते। कौन सी बात? कुछ नहीं। हमारा बेटा अपनी शादी से खुश है, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा और हातिम का साथ दो। कमाल, चलो हमारे साथ। मैं इस बेवकूफाना फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आप इधर बैठी हुई हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आप ही हमारा कौन सा महल है जो तुम्हें ढूंढने की इतनी मुश्किल हो रही है? आप ही तरस नहीं आता इन पे? तरस क्यों? कैद जो करके रखा हुआ है। मोहब्बत के कैदी हैं। तुम इनको उड़ा भी दोगी ना तब भी नहीं उड़ेंगे। वापी, आप और आपकी अजीब बातें। अजीब बातें नहीं है, मोहब्बत की बातें। तुम नहीं समझोगे। क्या मतलब आपका? जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना रूपा, तब तुम्हें मेरी बातें समझ आएगी। जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी कैद में मजा आने लगता है। सच कहा था आप ही आपने, मोहब्बत की कैद में मजा आने लगता है। हातिम की मोहब्बत ने मुझे आपकी बात आज समझा दी है। ज़हीर कहाँ जाना है उसने? अपने कमरे में है। कल गया था एक जगह इंटरव्यू के लिए, उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया। पता नहीं क्या बनेगा मेरे बच्चे का। तुम दुआ करो नौकरी मिल जाए। हाँ, नौकरी मिलेगी तो वो महारानी साहबा घर में आएंगी। देखो निगत,
अब भी रुखसाना के लिए तुम्हारे लहजे में तलखी। क्यों ना हो तलखी, वफादार बीवियां तो जान मार देती हैं घर बनाने के लिए। शौहर मुश्किल में हो ना तो खुद मैदान में आ जाती है। और यहाँ हमारी बहू रानी है, खुद की नौकरी है लेकिन नहीं, शौहर की नौकरी चाहिए। और वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। खूब पैंतरा बदला है तुमने। अच्छा बस करें, तंज के तीर चलाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। एक बात की तो समझ आ गई है मुझे, आपके बहनोई और भांजी कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, बस ऊपर ऊपर से तसल्ली देते हैं, करेंगे, कर रहे हैं कुछ। तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? भाई मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं ना, उन्हें जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकता मैं। उनके दिल साफ नहीं है हमारी तरफ से, इसलिए जहीर के लिए दिल से कोशिश भी नहीं कर रहे वो। मैं तो कहती हूँ कि आप क्या हातिम से बात करें, हो सकता है रुबाब ने दोबारा याद ना करवाया हो। नहीं, बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता। वो जो भी है आखिर हमारा दामाद है। आप अच्छा बुरा सोचते रहे ना तो जहीर यूं ही ख्वार होता रहेगा। मैं खुद बात करती हूँ हातिम से, बल्कि मैं हातिम के घर ही चली जाती हूँ। क्या क्या प्रोग्राम बनाती रहती है, आखिर वो बेटी का ससुराल है, क्या सोचेंगे? क्यों, लोग बेटियों के ससुराल में जाते नहीं है क्या? देखो हसन भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचते नहीं लोगों के मिजाजों के बारे में, मुझे तो बस अपने बेटे की फिक्र है। मैं तो जाऊंगी। निकल। बैठ जाओ, बैठो। इधर आओ। ये मेरी बहू की सलामी। हातिम के वालिद भी आ जाते तो अच्छा था। बस वो हातिम की बेवकूफ़ी ने सारा मामला ख़राब कर दिया। अगर ये हमें पहले बता देता तो ऐसी कोई कंफ्यूजन ना होती, लेकिन इतना बड़ा धचका है ना, ज़रा वक्त लगेगा। मैं तो यही चाहता था कि रुखसती आप दोनों के आने पर हो, मगर हातिम मियाँ मुसिर थे कि रुखसती में साथ ही दे दूं। चलें, अब तो सब ठीक है। मुझे एक प्यारी सी पढ़ी लिखी खूबसूरत बहू मिल गई, सब ठीक हो गया। लेकिन कमाल साहब ने इस शादी को दिल से कबूल नहीं किया। कर लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा ये भी। अब हातिम हमारा इकलौता बेटा है, जाहिर है इससे ज़्यादा देर तो हम नाराज़ नहीं रह सकते। और फिर आपको क्या परेशानी है, मैं आई हूँ ना अपनी बहू को लेने के लिए। चलो बेटा, चलो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इसे अपनी बेटी बना के रखेंगे। बहन, हम बहुत मामूली और सफेद पोश लोग हैं, रुपया पैसा नहीं है हमारे पास, बस इज्जत और शराफत ही है। और इस दौर में इसके कदरदान बहुत थोड़े लोग ही रह गए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मैं खुद फैसला करती तो शायद मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बीवी तलाश करती रवायती तौर पर। और अब तो हातिम ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, मेरी तलाश भी आसान कर दी। और मेरे लिए मेरे बेटे की पसंद से बढ़कर कुछ नहीं है। दुश्मने जान